आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत की एंटीवायरस कंपनी क्विक हील टेक्नोलॉजी के एमडी और सीईओ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्पायरिंग नैरेटिव में। आइए आज जानते हैं कैलाश काटकर के बारे में। उनका जन्म 1 नवंबर 1966 को महाराष्ट्र के रहमतपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक महाराष्ट्रियन फैमिली में हुआ। उनके जन्म के कुछ महीने बाद ही उनका परिवार पुणे चला गया था। वहां पर उनके पिता मशीनों को सेट करने का काम किया करते थे। उनका एक भाई संजय काटकर और उनकी एक बहन आशा काटकर हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई चिल्ड्रंस एकेडमी हाई स्कूल से हुई। उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक न होने के कारण उन्हें 9th स्टैंडर्ड में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वह अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए एक लोकल रेडियो और कैलकुलेटर रिपेयर शॉप में काम करने लग गए। वहां पर उन्होंने कई नई सारी टेक्निकल चीजों पर काम किया और कई नए सारे गैजेट्स की रिपेयरिंग भी सीखी। जब वह 19 एज के हुए, वह जिस शॉप में काम करते थे उसकी दूसरी ब्रांच मुंबई में थी और उन्हें वहां कुछ नया सीखने के लिए भेज दिया गया। और कुछ सालों के बाद इस नौकरी से उन्हें बहुत सी नॉलेज और एक्सपीरियंस मिला। अब वह अपनी खुद की कैलकुलेटर रिपेयर शॉप खोलना चाहते थे। ईयर 1990 में पुणे में ही उन्होंने अपनी बचत के रुपयों से एक छोटी सी दुकान किराए पे ली और उन्होंने एक व्यक्ति को अपने साथ काम पर रखा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ते रहे और एक साल के अंदर ही उनको 45,000 का प्रॉफिट हुआ। पर कैलाश काटकर और भी कुछ नई चीजें सीखना और करना चाहते थे। उस समय कंप्यूटर की न्यू टेक्नोलॉजी आगे आई और कैलाश काटकर ने इस फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने कंप्यूटर के छोटे छोटे कोर्स को पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। फिर कुछ सालों के बाद ईयर 1993 में उन्होंने अपनी पुरानी शॉप बदलकर कैट कंप्यूटर सर्विसेज नाम से एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिपेयर शॉप खोली। अब भले ही उन्होंने नया काम शुरू किया हो, पर इस काम के रिलेटेड उनके पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं था, तो यह बिजनेस उनके लिए थोड़ा कठिन हो गया। उन्होंने हार ना मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और धीरे धीरे उनके साथ कई कस्टमर जुड़ने लगे और वह अपना नेटवर्क और भी मजबूत करने लगे, जिससे न्यू इंडिया इंश्योरेंस जैसे कई कॉरपोरेट की एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट को जीतकर वह आगे बढ़े। जिसके बाद एक महीने में ही कई लोग उनके साथ काम करने लग गए और एक साल के अंदर ही उनकी कंपनी का टर्नओवर 1 लाख तक पहुंच गया। अब जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही थी, वैसे ही कंप्यूटर में वायरस की प्रॉब्लम भी बढ़ रही थी। इस वायरस को हटाने के लिए कोई विशेष पर्टिकुलर टूल और कॉन्सेप्ट ऑफ रिमूविंग वायरस अभी तक तो नहीं आया था, लेकिन कैलाश काटकर कंप्यूटर के मेन पॉइंट को देखने में कामयाब रहे, जो कि बहुत विकसित होने वाला और जनता के लिए इंटरेस्टिंग था। वो था इंटरनेट। इंटरनेट जनता में बहुत लोकप्रिय हुआ, जिससे कंप्यूटर की डिमांड और भी बढ़ने लगी। पर कंप्यूटर में वायरस की समस्या बनी हुई थी। इसे ठीक करने के लिए कैलाश काटकर ने अपने छोटे भाई संजय काटकर से एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने को कहा और वह उस समय मॉडर्न कॉलेज पुणे में ही कंप्यूटर साइंस की डिग्री कंप्लीट कर रहे थे। पर उन्होंने अपने भाई के काम में पूरा साथ दिया और एक कैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एक बेसिक मॉडल तैयार कर दिया। उन्होंने इस एंटीवायरस को क्विक हील एंटीवायरस का नाम दिया। उस समय मेंटेनेंस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, इसलिए वह कई सारी कंप्यूटर सेफ्टी सॉल्यूशन सामने लेकर आए। ईयर 1995 में विंडो ने MS-DOS के साथ अपना पहला एंटीवायरस जारी किया और इसने कई नई ओपन मार्केट भी खोली। जब सभी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अपने प्रोडक्ट शेयर कर रहे थे, तब क्विक हील एंटीवायरस मार्केट में सस्ता और बेस्ट क्वालिटी ऑप्शन लेकर आया था, पर फिर भी कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था। तब क्विक हील ने कंप्यूटर AMC के साथ कोलैबोरेट करके प्रोडक्ट को फ्री में देना शुरू किया। क्विक हील एकमात्र ऐसा एंटीवायरस था जो इनकरप्टेड फाइल्स को डिलीट कर सकता था, लेकिन मार्केट में अपने सॉफ्टवेयर का भरोसा दिलाना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी कठिन प्रयासों के बाद ये सॉफ्टवेयर कुछ समय के पश्चात बहुत हिट हुआ
और वह बहुत तेजी से ग्रो हुए और उनकी एक साल की टर्नओवर 12 लाख तक जा पहुंची। उन्हें 3 गुना प्रॉफिट होने लग गया। फिर 1998 में कंपनी ने अपनी खुद की www.quickheal.com नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की, पर कैलाश काटकर को बैंक में फंड रिलेटेड काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उन्हें अपने बिजनेस को मार्केट करना इतने अच्छे ढंग से नहीं आता था, इसीलिए उन्होंने कई मार्केटर व्यक्तियों को अपने साथ रखा और कैलाश ने ईयर 2002 में पुणे में ही 2000 स्क्वायर फुट की एक जगह खरीदी और वहां पर अपना ऑफिस बनाया और जल्द ही कंपनी ने दूसरे शहरों में अपना विस्तार किया। पहली ब्रांच नासिक में खोली गई और इसके बाद भारत में कई ब्रांचेस खोली गई। ईयर 2007 में कंपनी का नाम बदलकर क्विक हील टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया। इसके बाद कंपनी ने और भी कई क्षेत्र जैसे मोबाइल सिक्योरिटी, कंप्यूटर स्पीड, गेटवे लेवल प्रोटेक्शन आदि चीजों पर ध्यान दिया और 2008 में क्विक हील को माइक्रोसॉफ्ट के विंडो XP के साथ जोड़ा गया और वह माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्टनर भी बना। ईयर 2010 में सॉफ्टवेयर और मार्केट डेवलपमेंट के लिए उनको बैंक में से 60 करोड़ का लोन भी मिला, जिससे वह अपनी कई ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज में भी खोल सके। यह कंपनी बिना एडवर्टीजमेंट के बढ़ने में सफल रही और इस कंपनी में आज 112 देशों में 17 मिलियन से अधिक कस्टमर और 1200 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हैं और जापान, US, केनिया और दुबई में क्विक हील के खुद के ऑफिस भी हैं। यह भारत की पहली कंपनी है जो कि IT सिक्योरिटी सॉल्यूशन की ग्रोथ और रिसर्च के लिए शुरू की गई थी। यह मैकेफे और सिमेंटिक जैसे कॉम्पिटिटर्स को न केवल मात देने में कामयाब रही, बल्कि अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी अपनी एक अलग पहचान बना पाई। कैलाश काटकर रोटरी साइबर सेफ्टी इनिशिएटिव के फाउंडर भी हैं, जो कि एक सीरीज है जो हमें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, लॉ अथॉरिटीज को एक साथ जोड़ने में मदद करती हैं। कैलाश काटकर क्विक हील कंपनी के एक MD, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और यह IT सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर के कार्य को भी करते हैं। कैलाश काटकर के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मुश्किलें और परिस्थितियां चाहे जितनी भी हों, मंजिल पर पहुंचने के लिए डिलिजेंट और हार्डवर्क का होना जरूरी है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं कि आप अगली वीडियो किस रिलेटेड चाहते हैं। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इंस्पायरिंग नैरेटिव के चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।